इस बूढ़ी महिला ने चुपके से कॉफी मशीन के आउटलेट को कागज से बंद कर दिया। जब बॉस ने बटन दबाया तो पूरी कॉफी उस पर गिर गई। जैसे ही बॉस वॉशरूम में गया तो एक कर्मचारी ने हेयरपिन से लॉक जाम कर दिया। तभी एक और कर्मचारी ने जानबूझकर पानी की बोतल गिरा दी। यह सुनकर ही बूढ़ी महिला ने वैक्यूम क्लीनर चालू कर दिया। बाहर खड़े एक और कर्मचारी ने आवाज सुनी और पास के गैस सिलेंडर को चालू कर दिया, जिससे जहरीली गैस वॉशरूम में भर गई और सफेद धुआं तेजी से निकलने लगा। बॉस को खतरे का एहसास हुआ। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। बाहर चल रहे वैक्यूम क्लीनर के कारण उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में बॉस बेहोश होकर गिर पड़ा। इस तरह कर्मचारियों ने मिलकर बिना कोई सबूत छोड़े बॉस को खत्म कर दिया। कैमरों में कुछ भी अजीब नहीं दिखा और डॉक्टरों ने इसे एक हादसा बताया, लेकिन पुलिस को दरवाजे के लॉक पर खरोंच के निशान मिले, जो यह दिखा रहे थे कि मरने से पहले बॉस ने बचने की पूरी कोशिश की थी। यह देखकर एक पुलिस अधिकारी को शक हुआ कि यह पहले से बनाई गई साजिश थी। उसने सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए और जांच शुरू की। जल्द ही उसे पता चला कि सभी कर्मचारी उस दिन एक ही डॉक्टर के पास गए थे। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत क्लिनिक पहुंचा। पूछताछ के बाद उसे पता चला कि कुछ समय पहले दो कर्मचारी डॉक्टर के पास आए थे, जो उसी कंपनी में काम करते थे। उनके खून की जांच करने पर डॉक्टर को उनमें एक अजीब पदार्थ मिला। डॉक्टर को शक हुआ कि यह कंपनी के माहौल की वजह से हो सकता है। उसने बाकी कर्मचारियों से भी अपनी जांच कराने को कहा, लेकिन उस रात पूरी कंपनी के कर्मचारी क्लिनिक पहुंच गए। पता चला कि सभी को कोई न कोई गंभीर समस्या हो रही थी। किसी के बाल तेजी से झड़ रहे थे तो किसी ने सुनने की क्षमता खो दी थी। डॉक्टर ने जब उनकी लैब टेस्टिंग की तो पता चला कि उनके शरीर की कोशिकाएं बदल चुकी थीं। यह सब किसी खतरनाक पदार्थ की वजह से हुआ था। बातचीत के दौरान कर्मचारियों ने अपने बॉस का नाम लिया। डॉक्टर को वह नाम जाना पहचाना लगा। जब उसने घर जाकर ऑनलाइन खोजा तो पता चला कि उनका बॉस एक प्रसिद्ध दवा कंपनी का मालिक था। यह जानकर डॉक्टर का शक और बढ़ गया। सच का पता लगाने के लिए डॉक्टर ने कर्मचारियों से बॉस के कंप्यूटर से डेटा चुराने को कहा। सच्चाई चौंकाने वाली थी। पता चला कि दवा कंपनी ने एक नई वैक्सीन बनाई थी, जिसे टेस्ट करने के लिए बॉस ने एक कंपनी शुरू की और कर्मचारियों को बिना बताए पानी में वह वैक्सीन मिला दी। इतना ही नहीं, उसने ऑफिस में हाजिरी लगाने वाली मशीन को डीएनए चेक करने वाली मशीन में बदल दिया, ताकि कर्मचारियों के शरीर में हो रहे बदलावों को देख सके और वैक्सीन का डेटा इकट्ठा कर सके। जब उसे डेटा मिल गया तो उसने तुरंत सबूत मिटाने के लिए मशीन और सारे पानी के डिब्बे बदल दिए। जब कर्मचारियों को यह सच्चाई पता चली तो वे बहुत गुस्सा हुए। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इस वैक्सीन में जहरीले तत्व थे और जो नुकसान हुआ था वह अब ठीक नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर भी उनका इलाज करने में असमर्थ था। कर्मचारी समझ गए कि बॉस के ऊंचे संबंधों के कारण वे कानून के जरिए न्याय नहीं पा सकते, इसलिए उन्होंने खुद ही उसे खत्म करने की योजना बना ली। सारी सच्चाई जानकर वह पुलिस अधिकारी सोच में पड़ गया। जब वह कंपनी लौटा और फिर से कर्मचारियों से मिला तो उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहली बार उसने उन हत्यारों के लिए हमदर्दी महसूस की। रात भर सोचने के बाद अगली सुबह उसने अपने सीनियर को रिपोर्ट दी कि बॉस की मौत सच में एक दुर्घटना थी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।